हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ पिरिडीन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पिरिडीन के ऊपर कैसे होता है इसके बारे में बात किया था। आपको याद होगा कि पिरिडीन जो है एक 6 मेंबर्ड का रिंग है जिसमें नाइट्रोजन लगा हुआ है और ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इसमें नहीं होता है क्योंकि नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, जो पाई क्लाउड है, इसको अपनी तरफ खींच लेता है। इसीलिए जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाता है, यानी हम कहेंगे इस केस में जो रिंग है वो डीएक्टिवेटेड है। तो जब रिंग डीएक्टिवेटेड है इसीलिए इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक आसानी से नहीं हो पाता है। मगर अगर इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेट हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पिरिडीन जो है, पिरिडीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल के केस में तो डीएक्टिवेटेड है, डीएक्टिवेटेड। बट दूसरा सिचुएशन न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या हो गया? ये एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है पिरिडीन मॉलिक्यूल पे आसानी से हो सकता है। तो अगर पिरिडीन मॉलिक्यूल में अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उस लिविंग ग्रुप को भगा देगा। तो बेसिकली पिरिडीन में 4 पोजीशन होता है। ये पोजीशन नंबर 1 इसको बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं और इसको पोजीशन नंबर 4 बोलते हैं। तो बेसिकली जो अटैक होगा वो कार्बन नंबर 2 पे होगा या कार्बन नंबर 4 पे होगा। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होगा वो मेनली होगा कार्बन नंबर 2 पे या तो कार्बन नंबर 4 पे। ऐसा क्यों होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं C2 अटैक। C2 पे अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो दूसरा पोजीशन पे कोई एक लिविंग ग्रुप लगा दीजिए। मान लीजिए ये पिरिडीन मॉलिक्यूल है और दूसरा पोजीशन पे आपने कोई लिविंग ग्रुप लगा दिया। ये आपका दूसरा पोजीशन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब आप कोई न्यूक्लियोफाइल का जब दूसरे पोजीशन पे अटैक करिएगा तो ये बेसिकली इस पोजीशन पे अटैक करेगा और ये जो है बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन के ऊपर आकर के एक इलेक्ट्रॉन पेयर या कहिए लोन पेयर के रूप में रहेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। न्यूक्लियोफाइल जैसे OCH3 माइनस हो सकता है, OH माइनस हो सकता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इस नाइट्रोजन के ऊपर अब 2 लोन पेयर आ गया, यानी इस नाइट्रोजन के ऊपर एक निगेटिव चार्ज है। नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है एंड इसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो अच्छी बात है। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इस लोन पेयर को यहाँ बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए और इस बॉन्ड पेयर को यहाँ आप लोन पेयर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऐसा कीजिएगा तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल और क्लोरीन लगा हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा, निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे क्लोरीन। तो इसका 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पहला है वो काफ़ी ही ज़्यादा स्टेबल है। रीज़न हमने पहले भी कहा था, नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज है तो अच्छी बात है, यानी चार्ज को वो स्टेबलाइज कर सकता है। निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज
ये बेसिकली चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है। तो पहला स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, बेंजीन रिंग का एरोमेटिसिटी बेसिकली पिरिडीन रिंग का एरोमेटिसिटी यहाँ पे लॉस हुआ है। दूसरा स्टेप में ये एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो आपका पहला वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो था वो कुछ इस तरीके का था। यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है और इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। नाइट्रोजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है पुश करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से क्लोरीन जो है लिविंग ग्रुप की तरह आउट हो जाएगा। तो ऐसा अगर हुआ तो आपको एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ और न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पे लगा रहेगा। तो आप बेसिकली कार्बन नंबर 2 पे एक न्यूक्लियोफाइल को आपने जोड़ दिया, C2 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल को आपने अटैच कर दिया। जैसे कि मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल अगर आपके पास OCH3- होता, जैसे इस रिएक्शन को आपको कहा जाए OCH3- और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको करिएगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो है इस रिएक्शन का वो कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये तो हुआ दूसरा पोजीशन पे अटैक। इसी तरीके से तीसरा और चौथा पोजीशन पे आप अटैक करके देख सकते हैं। एक पोजीशन जो है तीसरा वाला इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छा है मगर न्यूक्लियोफाइल के लिए अच्छा नहीं है। C2 पोजीशन पे, C4 पोजीशन पे जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो पहले हम आपको C4 पोजीशन पे अटैक दिखाते हैं। उसमें भी आप देखिएगा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, या कहिए कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होने के कारण चार्ज जो है स्टेबलाइज्ड हो रहा है। तो यहाँ लोन पेयर, एक लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और हमने कहा कार्बन नंबर 4 पे अटैक करना है, यानी इस पोजीशन पे हमको एक लिविंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक लिविंग ग्रुप लगा दिया, क्लोरीन लिविंग ग्रुप लगा दिया है। और नेक्स्ट स्टेप में किसी न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही अटैक करिएगा तो क्या होगा, ए वाला जो बॉन्ड है इधर आएगा, तो इससे बाद जो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, Cl, यहाँ पे Nu और यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड। अब देखिए इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, तो इसको अगर आप लिखिएगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट स्टेप में एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ लाइए, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा नाइट्रोजन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगा। तो आप देख सकते हैं इस केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर काफ़ी स्टेबल है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये अपना एरोमेटिसिटी को गेन कर लेगा। तो आपका जो पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर है, और ये बेसिकली अगर यहाँ जाएगा और इस लिविंग ग्रुप को भगा देगा तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे आकर के अटैच हो जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एरोमेटिसिटी को गेन कर लिया और पोजीशन नंबर 4 पे एक न्यूक्लियोफाइल जाकर के अटैच हो गया। यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर हो रहा है pyridine पे तो हम कह सकते हैं कि C2 पोजीशन पे होगा या तो C4 पोजीशन पे होगा। अब हम लोग C3 पोजीशन पे अटैक को देखेंगे। आप देखिएगा कि इस सिचुएशन में जो है आपका निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड नहीं हो पा रहा है। तो आपको pyridine मॉलिक्यूल दिया हुआ एक बार फिर से, और आपको तीसरा पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। तो आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक कीजिए तीसरा पोजीशन पे। न्यूक्लियोफाइल को तीसरा पोजीशन पे अटैक करेंगे तो ए निगेटिव चार्ज यहाँ आएगा
तो इसको आप बना के लिख सकते हैं, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, ये इधर आया, ये इधर जाएगा। तो ऐसा अगर करिएगा तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे लोन पेयर आ गया, यहाँ पे आपका एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, क्लोरीन है, न्यूक्लियोफाइल है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप और बना सकते हैं, इसको यहाँ ले जाइए और सेम टाइप पे इस बॉन्ड को इधर खोल दीजिए, तो आपका एक तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा। यानी यहाँ बॉन्ड है, फिर यहाँ बॉन्ड है, लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है। तो अब देखिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस केस में बना, मगर किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है। यानी इस केस में जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्टेबल नहीं है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर does not have positive charge or negative charge on nitrogen atom। इसीलिए आपका जो है C3 पोजीशन पे अटैक नहीं होगा, C2 एंड C4 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो आप इस बात को याद रखिए, अगर आपको pyridine मॉलिक्यूल दिया हुआ है, pyridine मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ, अगर इलेक्ट्रोफाइल E+ का अटैक है, किस पोजीशन पे होगा? कार्बन नंबर 3 पे। अगर न्यूक्लियोफाइल है तो किस पोजीशन पे अटैक होगा? कार्बन नंबर 2 पे एंड कार्बन नंबर 4 पे। तो इस वीडियो में आपने देखा कि पिरिडीन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे होता है। बेसिकली दूसरा और चौथा पोजीशन से जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है वो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण अस्टेबलाइज होता है, मगर C3 पोजीशन का जो निगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज नहीं होता है। इसलिए हम लोग C2 C4 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर अमीन के कुछ और डिटेल्स बातें करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।